Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। और आज हम बात करने वाले हैं भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते के बारे में जिसको दुनिया जानती है रक्षाबंधन के नाम से। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। रागलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, अगर हम बात करें रक्षाबंधन के बारे में तो ये बहुत पवित्र रिश्ता है और बहुत ही पवित्र कहा जाता है, जो उत्सव को मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में। रागलेखा दासी जी, अगर हम बात करें इस उत्सव की तो इसको बलदेव पूर्णिमा या फिर कहें तो राखी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है जी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस दिन बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भाई हैं उनका जन्म हुआ था इस धराधाम पे, इसलिए, और ये पूर्णिमा के दिन हुआ, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ, तो इसलिए इसको बलदेव पूर्णिमा कहा जाता है कि बलराम जी या बलदेव जी उन्हीं का जन्म हुआ था, तो इसलिए इस दिन ये बलदेव पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस दिन जो वैष्णव लोग हैं जो कृष्ण की उपासना करते हैं वो लोग बलराम जी के उपलक्ष्य में उपवास करते हैं। और इस दिन जो कि हमारे सारे भारतवर्ष में प्रचलित है कि रक्षाबंधन का ये त्यौहार है, तो रक्षाबंधन के लिए कहा जाता है कि यशोदा मैया कृष्ण को राखी बांधती थी और उनको तिलक करती थी रोली का चावल के साथ, उनको मिठाई खिलाती थी। और इस दिन पूरे भारत में जितने भी भगवान को राखी दी जाती है, ऐसा नहीं है कि केवल ये भाई बहन का है जी। तो ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम जैसे भगवान से, गुरु वैष्णवों से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं जी। तो उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो रक्षा मतलब तन की भी और मन की भी और भक्ति की भी और हमारे परमार्थ की रक्षा कीजिए। तो इसलिए इस दिन जो गुरु होते हैं उनको राखी बांधी जाती है, जो वैष्णव लोग होते हैं उनको राखी बांधी जाती है और भगवान को राखी बांधी जाती है कि आप हमारी सर्व प्रकार से रक्षा कर सकते हैं, आप सर्व समर्थवान हैं। अन्य लोग जो हैं, हो सकता है भाई को, ठीक है भाई को करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए भाई है तो कोई कुछ डाकू आ गए या कोई लोग आ गए तो भाई तो छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन भगवान और गुरु वैष्णव हमें छोड़ के नहीं जाएंगे जी। तो इसलिए असली रक्षा हमें हमारी वही करते हैं, तो इसलिए इस दिन उनको भी राखी बांधी जाती है। उनको भी, जैसे जगत में तो देखा जाता है भाई पैसा देता है बहन को या उपहार देता है, लेकिन उस जगत में ये है कि हम हरि गुरु वैष्णव को कुछ उपहार देते हैं और कुछ उनसे सूत्र बांधते हैं। और सूत्र जो है वो लाल पीले रंग का होना चाहिए। तो जो धागा होता है, पहले ज़माने में यही था कि लाल पीले रंग के धागे को ही राखी माना जाता था। अभी आजकल इसका विकृत रूप आ गया, तरह तरह डिज़ाइनर राखीज आ गई हैं, बट इसका कोई बेसिक मूल्य नहीं है। मूल्य यही है कि लाल और पीला रंग होना चाहिए और धागा होना चाहिए, तो उससे हो जाएगा जी। आपसे अगर हम बात करें बलदेव पूर्णिमा की, आज हम बात कर रहे हैं राखी रक्षाबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो बलदेव पूर्णिमा का अर्थ क्या है? बलदेव पूर्णिमा का यही अर्थ है कि बलराम जी का श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, इसलिए उसी को बलदेव पूर्णिमा कहा जाता है जी जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे यहाँ पर कि बलराम जी की जब बात आती है तो कृष्ण जी का नाम उनसे जुड़ता है, लेकिन आप उनके किन किन नामों से उनको पुकारते हैं, हम जानना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा बताइए। जब बलराम जी का जन्म हुआ तो बलराम जी कृष्ण से 8 दिन बड़े हैं, तो उनका पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ और कृष्ण का अष्टमी के दिन जन्माष्टमी। तो बलराम जी और कृष्ण का दोनों का एक साथ नामकरण संस्कार हुआ और एक साथ उनकी रिंगन लीला हुई, घुटने चले वो एक साथ, और एक साथ ही उनकी सारी लीलाएं हुई, इसलिए उन लोगों में ज़्यादा फर्क नहीं था, अंतर नहीं था। तो जब नामकरण संस्कार हुआ तो गर्गाचार्य जी ने नाम दिया, ये जो रोहिणी पुत्र हैं उनको नाम दिया संकर्षण, क्योंकि उनको जब वो 7 मास के थे तो उनको देवकी जी के गर्भ से अट्रैक्ट करके, कर्षण करके और रोहिणी जी के घर में रख दिया गया था, इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। और एक नाम दिया गया क्योंकि राम जो सबको आनंदित करते हैं, तो सारा घर परिवार इनके उससे आनंदित रहता था।
और एक नाम दिया बल। बल मतलब बड़ा, जो फुल ऑफ पावर, बल है। और एक नाम दिया रोहिणी है, तो मतलब रोहिणी जी के पुत्र हैं, इसलिए इनके 4 नाम गर्गाचार्य जी ने दिए। और गर्गाचार्य जी जब एक गौशाला में इनका नामकरण संस्कार हुआ, क्योंकि पूरे ब्रज में वो लोग ये अनाउंस नहीं कर सकते थे कि नामकरण संस्कार हो रहा है, क्योंकि कंस को पता चल जाता तो वो उन बच्चों को मार डालता। तो इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से ये गौशाला के अंदर ये पवित्र रूप में ये किया। केवल नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी जी थी और गर्गाचार्य जी थे, और उन्होंने नामकरण संस्कार किया। तो जो रोहिणी जी थी उनके गोदी में थे कृष्ण, और जो यशोदा मैया थी उनके गोदी में थे बलराम जी। तो गर्गाचार्य जी ने बोल दिया कि ये तो दोनों मैयाओं के बालक आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। तो इतने वो थे, सक्षम थे, सर्वज्ञ थे जी। तो उन्होंने इस तरह से उनका नाम दे दिया। अगर हम बात करें बलराम जी की या फिर बात करें कृष्ण जी की, तो इन दोनों भाइयों ने ही बहुत सारे असुरों का वध किया है। जी। अब हम इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जी, बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, द्विविध बानर का वध किया। प्रलंबासुर जो था वो एक कृष्ण और बलराम और सखा लोग खेलते थे। तो ये लोग वो कर रहे थे कि जो हारेगा, एक पार्टी कृष्ण की बन गई और एक बलराम जी की बन गई। तो प्रलंबासुर एक सखा बन के ही आके इनके साथ खेलने लगा, और उसमें ये था कि जो जीतेगा वो हारने वाले के कंधे पे बैठ के सैर करेगा जी। तो अब प्रलंबासुर जो थे वो बलराम जी की पार्टी में थे, वो हार गए। तो वो बलराम जी को अपने कंधे पे बैठाकर लेके जा रहे थे। तो अब जब वो जा रहे थे तो बलराम जी और भारी हो गए, वो अंतरिक्ष में घूमने लगा, ऊपर आकाश में उड़ने लगा। बलराम जी बहुत भारी हो गए और उन्होंने लेकर उसके जो कनपट्टी थी उस पर घूसे मारे, और घूसे मारने से वो उसका प्रचंड उसको वेग को सहन नहीं कर सकता और उसकी मृत्यु हो गई जी। तो ये प्रलंबासुर था जो कंस का भेजा हुआ दैत्य था, जो कृष्ण बलराम को मार डालना चाहता था। किंतु बलराम जी भी समझ गए और कृष्ण भी समझ गए कि ये कोई असुर आ गया, हमारे सखाओं में मिल गया और खेल खेलना चाहता है। तो इसी तरह से एक धेनुकासुर था। एक दिन कृष्ण बलराम और सब सखा लोग जा रहे थे ब्रज में, तो उनको बहुत भूख लगने लगी। तो दूर से ताल जो वन था वहाँ पे ताल फल लगे हुए थे, तो उसकी बड़ी सुगंध आ रही थी। तो सखाओं ने कहा कि कन्हैया हमको तो ये ताल फल खाने हैं। तो वो सारे लोग उधर चले गए। तो वहाँ पे जाके बलराम जी ने जोर से पेड़ हिलाए, तो तड़ तड़ करके सारे ताल फल गिरने लगे। तो जब ये पेड़ हिलाए तो धेनुकासुर, वहाँ पे कंस का एक अनुचर था, सेवक था, वो वहाँ की रखवाली करता था, वो जो गधे के रूप में था। जी। तो वो आया तो उसने कहा कौन है, ये कौन कर रहा है। तो जब जैसे ही आया तो उसने बलराम जी की ओर वो आक्रमण करने के लिए दौड़ा। बलराम जी ने उसके दोनों पीछे से पैर उठाए और उसको जोर से ऊपर से घुमाया और एक ताल वृक्ष पे मारा। एक ताल से दूसरा ताल, तीसरा ताल, एक कर तड़ 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 करके सारे वृक्ष गिर गए और वो धेनुका से नीचे गिर के मर गया जी। और उसका इतना मल मूत्र और टट्टी पी खून इतना गिरा कि सारे अपवित्र हो गए फल। अब सब सखाओं ने कहा कि कन्हैया अब हम यहाँ पे नहीं खाएंगे जी। और उन्होंने वो लोग वहाँ से छोड़कर चले गए आगे। तो इसलिए जो धेनुकासुर है ये कपटता की मूर्ति है, तो हिपोक्रेसी। तो धेनुकासुर अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तो बलदेव जी गुरु स्वरूप है, अखंड गुरु तत्व हैं, तो वो आके हमारी कपटता को दूर करते हैं घूसे मार के और फिर हमारे को निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं जी। तो इसी तरह से एक द्विविध बानर भी थे जो कि एक बानर का स्वरूप इन्होंने धारण किया था जी। वो केवल कृष्ण को मानते थे और राम जी को मानते थे, लक्ष्मण को नहीं मानते थे। तो इनका भी वध बलदेव जी ने किया और फिर वहाँ के जो वो ये द्विविध बानर गोपियों को छेड़छाड़ करते थे और उनकी रासलीला में उनको हस्तक्षेप करते थे। तो इनका वध करके बलदेव जी ने इन सब असुरों का वध किया। जी जी। एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि जो बलराम जी हैं और कृष्ण जी, इन दोनों भाइयों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि बलराम जी बड़े भाई होने के नाते कृष्ण जी की किस प्रकार सहायता करते थे, इसके बारे में कुछ बताइए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, बलराम जी कृष्ण की रामलीला में जो बलराम जी हैं वो लक्ष्मण बने, छोटे भाई बने।
तो उन्होंने देखा कि मेरे जो बड़े भैया हैं वो मुझे आदेश देते हैं सीता जी को जाके तुम जंगल में छोड़ आओ। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं है, तो अगली बार मैं बड़ा भाई बन के आऊँगा। तो उन्हें कृष्ण लीला में बड़े भाई बलराम जी बन के आए। फिर महाप्रभु की लीला में भी वो बड़े भाई नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो उन्होंने वो कई प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, जैसे उनका आसन बन जाते हैं, जैसे जहाँ वो बैठते हैं सिंहासन वगैरह वहाँ वो बन जाते हैं, शैया बन जाते हैं, उनका जो बेड है जहाँ पे वो लेटते हैं वो बन जाते हैं। फिर उनके कपड़े, कृष्ण के कपड़े बन जाते हैं, कृष्ण के आभूषण बन जाते हैं, उनका जनेऊ बन जाते हैं, छत्र बन जाते हैं, उनकी खड़ाऊ बन जाते हैं, उनके धाम बन जाते हैं, परिकर बन जाते हैं। तो ये सारे स्वरूपों में बलराम जी अपने आप को परिणत करके कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि यदि वो बलराम रूप पे तो इतनी नहीं कर सकते, तो अपनी वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को और वो कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस तरह से बलराम जी सदैव कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन श्रृंगार रस में बलराम जी का प्रवेश नहीं है। तो वो अनंग मंजरी बनकर उनकी एक गोपी का स्वरूप धारण करके उनकी निकुंजों में भी सेवा करते हैं। तो ये उनकी विशेष प्रकार की सेवा है। तो आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में। रागलेखा जी, जानना चाहेंगे कि आज का जो वक्त है उसमें रिश्तों में खटास आ चुकी है, कोई किसी का सम्मान नहीं करना चाहता, और अगर भाई बहन के रिश्तों की बात करें तो प्रॉपर्टी के चक्कर में दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है वो और मजबूत हो जाए? देखिए, हम जो भाई बहन हैं वो यदि थोड़ा सा और उदार हो जाए, थोड़ा हृदय अपना उदार कर लें और संकोच नहीं करें, संकुचित नहीं करें और एडजस्ट करें, तब फिर हम इन रिश्तों को भी कायम कर सकते हैं। और जो हमारा जो मेन संबंध है वो भगवान से, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो सारा तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर हम पेड़ के जड़ में जल देंगे तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे अगर हम भगवान से एक रिलेशनशिप फॉर्म कर लेंगे तो और सब रिलेशनशिप भी हेल्दी हो जाएंगे। फिर किसी से कोई शत्रुता, बैर भाव नहीं रह जाएगा और वो सब प्रेम भाव में परिणत हो जाएंगे। तो इसलिए यही है कि हम भगवान से कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश करें जो हम भूल चुके हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे सारे, यही नहीं भाई बहन का ही नहीं, पिता पुत्री का, भाई भाई का, अन्य अन्य और जितने भी पति पत्नी का, पति पत्नी के इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो ये सारे रिश्ते भी सब हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि उनके सेंटर में एक कोई और एक ऐसे पिलर आ जाएंगे जो कि एक स्टैंडर्ड है और जो डिग नहीं सकते, तो उसके चारों तरफ वो लोग घूम सकते हैं। रागलेखा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपने इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी रक्षाबंधन के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और इसके अलावा अगर आप कोई राय हमें देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, कुछ सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, और ये भी बता सकते हैं ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। फील गुड, feel live. Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Govinda Govinda Gopala, Krishna Govinda Govinda Gopala,
गोविंद